Capacitance of an isolated spherical sphere of radius r1 becomes n times when it is enclosed by concentric conducting sphere of radius r2 which is connected to earth. ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर रेडिया इज, तो मान लेते हैं ये क्वेश्चन बनाने का आपके पास टाइम नहीं है एग्जाम में, एक्चुअल जेईई मेन का क्वेश्चन है, ठीक है, इस डेट को पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन बनाने का आपके पास टाइम नहीं है या ये क्वेश्चन आपको बनाना नहीं आता, ठीक है, लेकिन तब भी एलिमिनेशन ट्रिक से आप इस क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो पहुंच सकते हो या एटलीस्ट इनकरेक्ट ऑप्शंस जो है कुछ कुछ पहचान सकते हो, है ना। देखते कैसे, तो यहाँ पे एक बार फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। और बाय द वे ये जो एलिमिनेशन ट्रिक्स होते हैं ये 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है इसमें, ठीक है। तो लेकिन भले समझाने में मुझे इसमें 3 मिनट लगेगा, तो ये मत सोचना, कमेंट मत करना कैसे 3 मिनट लग जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, नहीं, मुझे समझाने में 3 मिनट लगेगा, लेकिन एक्चुअली में सॉल्व करने में 5 से 10 सेकंड ही लगते हैं, ठीक है। तो इसको अगर ड्रॉ करें तो ओल्ड सिचुएशन ये है, आपके पास r1 रेडियस का स्फीयर है और न्यू सिचुएशन है ये r1 रेडियस का स्फीयर है और उसके अराउंड एक r2 रेडियस का भी स्फीयर है, ठीक है। तो ये ओल्ड सिचुएशन है, ये न्यू सिचुएशन है ना, ये r1 और ये r2, यही है, ठीक है, ओके। अब अगर आप r2 को इन्फिनिटी कर दो, r2 को आप इन्फिनिटी कर दो, तब ये दोनों सिचुएशन तो एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि r2 इन्फिनिटी हो गया तो आपको दिखेगा ही नहीं, मतलब दोनों सेम हो गए। याद रखना इन्फिनिटी पे कोई भी चीज़ रहेगी उसका यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जैसे इस चैप्टर में अगर चार्ज वगैरह है तो इन्फिनिटी पे कोई चार्ज रहेगा तो उसका कोई पोटेंशियल यहाँ नहीं आने वाला, एंड सो ऑन, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं आने वाला, है ना। तो इफ़ r2 इज इन्फिनाइट, ठीक है, देन ओल्ड सिचुएशन एंड न्यू सिचुएशन आर आइडेंटिकल, देन न्यू कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू ओल्ड कैपेसिटेंस, क्योंकि दोनों सिचुएशन आइडेंटिकल है, ठीक है ना। तो मैं पहले वो लिख देता हूँ, देन बोथ सिचुएशंस आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब नो ओल्ड और न्यू में कोई फ़र्क ही नहीं है, मतलब कोई चीज़ चेंज ही नहीं हुई, ठीक है, आर आइडेंटिकल। तो भले आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं आता, आपने ये पता कर लिया कि भैया जो नया स्फीयर आ रहा है अगर उसका रेडियस इन्फिनाइट कर दे तो इस सिचुएशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है, दोनों सिचुएशन आइडेंटिकल हो जाएंगे अगर आउटर रेडियस इन्फिनाइट कर दे तो, r2 की वैल्यू इन्फिनिटी कर दे तो, ठीक है। इसका मतलब यही है कि इस केस का कैपेसिटेंस और इस केस का कैपेसिटेंस भी सेम हो जाएगा, इस केस में r2 टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि C न्यू विल बी इक्वल टू न्यू कैपेसिटेंस, भले आपको कैपेसिटेंस का मतलब भी नहीं पता हो, इज इक्वल टू ओल्ड कैपेसिटेंस, ठीक है, क्योंकि दोनों सिचुएशन अगर आइडेंटिकल है तो न्यू शुड बी इक्वल टू ओल्ड, सिचुएशन में तो कोई चेंज आई ही नहीं, ठीक है। तो अगर न्यू इक्वल टू ओल्ड है तो आपको क्या बोला गया है कि न्यू कैपेसिटेंस इज n टाइम्स ऑफ ओल्ड कैपेसिटेंस, तो न्यू कैपेसिटेंस इज n टाइम्स ऑफ ओल्ड कैपेसिटेंस आपको क्वेश्चन ने बोला है ना। एक्चुअली में सब लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो बेसिकली आपने एक ट्रिवियल केस सोच लिया, वो ट्रिवियल केस ये है कि अगर r2 इन्फिनिटी है तो n की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है, अगर r2 इन्फिनिटी है तो n की वैल्यू 1 आनी चाहिए, है ना, ओके। तो आपसे क्या पूछा गया, r2 बाय r1 का रेशियो, है ना। तो अगर r2 को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये चीज़ तो इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी ये जो 4 ऑप्शन है इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इन्फिनिटी बन जाएगा अगर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो, क्योंकि r2 टेंडिंग टू इन्फिनिटी बोलना इज आइडेंटिकल टू ये बोलना कि n की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये तो इन्फिनिटी हो रहा है, यहाँ n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये तो 2/3 हो रहा है, यहाँ n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 2 हो रहा है, यहाँ n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 3 हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आपका इस स्पेशल केस को फुलफिल कर रहा है या इसके अगेंस्ट नहीं जा रहा है, सिर्फ यही तो नहीं जा रहा है, तो ये करेक्ट होगा, बाकी ये तीनों इनकरेक्ट होने ही पड़ेंगे, ठीक है।